एक मंथ्स में 1 मंथ्स में 90% 80% मार्क्स लाना है बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं आएगा या आ ही जाएगा, लेकिन यदि आपका सिर्फ फोकस 90% 80% मार्क्स लाने पर रहेगा, सिर्फ आप सोचोगे कि 90% 80% मार्क्स मेरे आ जाने चाहिए 1 मंथ्स में, तो शायद नहीं आएगा। यदि आपको 90% 80% मार्क्स चाहिए 1 मंथ्स में, तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर टाइम टेबल से स्टडी करना पड़ेगा। फिर चाहे वो 80% आपका एक्सपेक्टेशन हो, 90% हो, या 1 मंथ्स में आपको पास होना हो, सिर्फ आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हो। अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा आपको कौन कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के आपको स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी बचे हुए सिर्फ 1 मंथ्स है। आप 1 मंथ्स में भी सेम उसी तरीके से पढ़ाई करोगे, उस स्टूडेंट के जैसा पढ़ाई करोगे जो ऑलरेडी 8 महीने 9 महीने से पढ़ रहा है, तो फिर आपके कैसे आएंगे परसेंटेज उतने? वो तो 8 महीने से इसी चीज पे फोकस कर रहा है, 8 महीने से वो चीजें पढ़ रहा है। आप भी सेम वही काम करोगे और आप चाह रहे हो कि 1 महीने में पढ़ के आपके इतने मार्क्स आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। यदि वो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो अभी 5 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है, तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, उससे डबल पढ़ना है, आपको डबल मेहनत करना है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन भी तो डबल है, आपके इसके पहले के टाइम भी तो वेस्ट की हो। तो इसलिए आपका जो टाइम है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करना है, जिसको आपको 4 अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करना है। आपको मॉर्निंग के समय 3 घंटा स्टडी कर लेना है, आफ्टरनून में 3 घंटे करने हैं, और 3 घंटे आपको ऐसे करने हैं 6 से लेके आपको 9 कर लेना है, और 1-2 घंटे आपको जब सब लोग सो जाते हैं ऐसे टाइम पे आपको एफर्ट डालना है, जब पूरी तरीके से माहौल शांत रहता है, या आपको मॉर्निंग के समय में जल्दी उठकर जब सब लोग सो रहे हैं ऐसे समय पर उठकर आपको स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट, आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिसके अंदर आप पहले से लिख कर रखो कि कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, या कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले उसे रेडी करो। आपको पता रहना चाहिए कि आपके पेपर में कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है सबसे पहले वो चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। जैसे कुछ चैप्टर होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, उसमें से पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, और कुछ चैप्टर से सिर्फ 5-10 मार्क्स के ऐसे आते हैं। एक किसी चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स के आएंगे, एक किसी चैप्टर में से आपको 15 मार्क्स के सम आते हैं या प्रश्न आते हैं। तो आपको उस चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको प्रॉपर तरीके से आप एकदम बोलते हैं उसको पढ़कर एकदम उसके जो नॉलेज है ना अपने अंदर एकदम भर लो कि उससे कोई भी सम आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। थर्ड, आप पेपर निकालिए। लास्ट के 5 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए, और उस 5 साल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को आप करके जाओ, उसी में से 80% आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट के 5 साल के जो क्वेश्चन है उसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बात सच है कि जो 80% क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं हर बार। 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, वो लास्ट के 5 साल के पेपर में से ही रहते हैं। तो आपको 80% क्वेश्चन को क्या करना है, जो 80% क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक पेपर में रिपीट हो रहे हैं, उनको तो आपको कर ही लेना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक और पॉइंट्स, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो चीजें आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और आपको एक शॉर्ट में नोट्स बना के रखना है। पहला पॉइंट्स रिवीजन आपको रखना ही रखना है। उसके बाद एक नोट्स रेडी रखना है जिसे शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, जिसे आप बार बार रिपीट कर सकते हो। आप पॉइंट्स लिख के रखो, सब पॉइंट्स लिख के रखो, और उस पॉइंट को बार बार कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, रिपीट करते रहो, पढ़ते रहो। एक लास्ट पॉइंट, आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आए, किसी भी पेपर में
यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये 4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आ रहे थे, मेरे 1 क्वेश्चन छूट रहे हैं या 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें भी आप लिखो, उतने ही कॉन्फिडेंस से लिखो जितने कॉन्फिडेंस से इसके पहले के सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, उतने ही कॉन्फिडेंस से आप लिख कर आओ, पेपर कंप्लीट करके आओ। आपको 80% 90% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बट मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया वो स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करो और प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। यदि आप फॉलो करते हो तो आपको ऑफकोर्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप मुझे थैंक्स बोलना। और यदि आपको ये सब नॉलेज जो मैंने दिया, यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।